टेंस का डे 6 ध्यान में रखिएगा एवरीवन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं डे 6 अबाउट टेंसेस, और जो कि हम लोग अभी बात कर रहे थे टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, जो पहला टेंसेस हम लोग पिक किए थे और उसको बड़ा बढ़िया ढंग से हम लोग जान चुके हैं। अगर आपने सारे वीडियोस देखा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे करते हैं, कहाँ पे प्रयोग करते हैं, उसमें क्या क्या सारी चीजें आती हैं, सारे के सारे वी नो दैट ऑलरेडी, है ना। ओके, दैट्स द क्लियर। सो आज जो हमारा हो गया डे 6 ऑफ टेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डेट इज इट टुडे? It's 12 January 2026. That's the clear. Very good. Okay, तो बोलना जरूरी है, बोलने से बोलना आता है, बोलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बोलते हो सब बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हमें बोलनी चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैंने बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलते हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ। I have spoken. I have. मैं बोल चुका हूँ। सर आ रहे हैं, सर आ चुके हैं, सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा चुके हैं। मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ। I have cleaned the board. अच्छा, लाइट आ गई, चली गई। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा नहीं है। यहाँ पे सर है, सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा चुके हैं, सर पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, सर टीचेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सर पढ़ाते हैं, सर टीचेस, सर पढ़ाते हैं, सर नहीं पढ़ाते हैं, हाँ सर डजंट टीच, सर डजंट टीच, सर नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लाइट चली गई। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हैं? हाँ, तुम किसकी बहन हो? उस सिस्टर आ रही हूँ। मैं राम की बहन हूँ। राम्स। वेरी गुड। मैं राम की सिस्टर हूँ। मैं राम का भाई हूँ। आई एम राम्स ब्रदर। तुम कौन हो? कितने साल का हो? क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हो? हाँ मैं करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। कौन जाता है स्कूल? Who goes? कौन स्कूल जाता है? मैं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ। मेरी माँ जाती है। My mother goes to। ये जाती है। ये नहीं जाती है। क्या ये जाती है? हाँ does she go to school? हाँ ये जाती है। ये नहीं जाती है। हाँ she doesn't go to। अच्छा वेरी गुड। आज कौन सा दिन है? आज संडे है। संडे नहीं है, मंडे है। मंडे नहीं है। 7 बजा है, 7:30 बज गया, 9 बजा है। 9 बजने में 9 मिनट बाकी है और 2 बज करके 2 मिनट हुआ है। 2 मिनट पास टू 2 o'clock। आज शनिवार है, शनिवार नहीं है। आज मंगलवार है, आज मंगलवार नहीं है। आज 12 जनवरी है, आज 12 जनवरी नहीं है। बाहर जाइए, अंदर आ जाइए, बाहर जाइए, गो आउटसाइड, बाहर जाइए, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, बोलिए। आज करता हूँ तो आई मेक हेस्ट। मैं जल्दबाजी नहीं करता। आई डोंट मेक। तुम जल्दबाजी मत करो। यू डोंट मेक। नहीं, मैं जल्दबाजी करता हूँ। आई मेक हेस्ट। आई मेक। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपका पैर पकड़ता हूँ। आई टच योर। मैं घुटने के बल पे नीचे बैठता हूँ। आई नील डाउन। अच्छा मैं आपको माला चढ़ाता हूँ। आई ऑफर यू। वेरी गुड। हाँ आई ऑफर यू। आई ऑफर यू नॉर्मली हम लोग कहेंगे। अच्छा मैं पूजा करती हूँ। आई वर्शिप। मैं पूजा करती हूँ। मैं पूजा नहीं करती हूँ। आई डोंट वर्शिप। मैं मंदिर जाती हूँ। आई गो टू टेम्पल बिकॉज, या आई गो फॉर टेम्पल। क्या बोलेंगे? आई गो फॉर टेम्पल का यहाँ पे प्रयोग करें। आई गो फॉर टेम्पल। आई गो फॉर। क्लियर ना? वेरी गुड। अब देख लीजिए, मैं कार चलाती हूँ। मैं कार नहीं चलाती हूँ। क्या आप कार चलाते हो? हाँ मैं चलाता हूँ। मैं नहीं चलाता हूँ। क्यों नहीं चलाते हो? Why don't you? हाँ why don't भी कर सकते। Why do you not drive होगा या why don't you drive होगा? अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं घर में हूँ। I am at my। मैं घर में हूँ। मैं रास्ते में हूँ। मैं यूँ गया यूँ आया। I will be back। मैं यूँ गया यूँ आया। जल्दबाजी मत करो, यहाँ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। वेरी गुड। एक दिन में कुछ नहीं होता मगर एक दिन जरूर होता है। Rome was not built in a day। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता मगर एक दिन जरूर होता है। बुद्ध मुझसे घड़ा पड़ता है। अच्छा डर के आगे जीत है। विक्ट्री इज अ बियॉन्ड फियर। डर के आगे जीत है। विक्ट्री इज अ बियॉन्ड फियर। हाँ बोलिए बियॉन्ड। बियॉन्ड। विक्ट्री इज अ बियॉन्ड फियर। हाँ विक्ट्री इज अ बियॉन्ड फियर। बोलिए
विक्टोरी 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 तो उसी तरह विक्टोरी इज अ बियॉन्ड फियर। जो प्रचार करते हैं टीवी में, तो डर के आगे जीत है। कौन सा प्रचार करता है? थम्स अप का या क्या चीज का प्रचार करता है ना? अरे जिसका भी करता है, थम्स अप का या नॉर्मली जो भी स्प्राइट का, तो उसके आगे डर है। क्लियर नॉट क्लियर? चलिए हम स्टार्ट करें। तो डे ऑफ आज जो है टेंसेस का 6 है, जिसमें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात कर रहे थे। कौन सा टेंसेस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के ऊपर बात हो रही थी। देखिएगा, तो जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, और इसमें हमारा आज छठा डे हो चुका है। कितना डे? हाँ, आज इस चीज में 6 क्लासेस हो चुका है, छठा डे हो। डे 6 हो चुका है। कितना डे? डे 6 ऊपर, जो कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बड़ा बढ़िया ढंग से समझे हैं। डू डज का प्रयोग कहां पे प्रयोग करना है, कहां पे डबल एस फैमिली और कहां पे यस नो में करना है, कहां पे क्वेश्चन करना है, कहां पे रीजन पूछना है। क्लियर नॉट क्लियर? वेरी गुड। तो मैंने बताया था कि सुबह उठना, तो क्या है सुबह उठना? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह 5 बजे उठना। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो I wake up early in the morning at 5 o'clock। फिर मैं अपनी आंख खोलता हूं, then I open my eyes, और फिर मैं भगवान को प्रणाम करता हूं। थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे। भगवान को जब प्रणाम करना ना, कहता है थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे। फॉर अ न्यू डे यानी कि एक नया दिन के लिए हम अपने भगवान को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आज के मुझे जिंदा रखने के लिए, आज का दिन देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया यानी कि धन्यवाद, है ना? इसीलिए बोलते हैं थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे। एक नया दिन के लिए आपका धन्यवाद, एक नया दिन के लिए आपका धन्यवाद। फिर मैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती हूँ। Then I smile a bit, लिखवाया हूँ। Then I smile a bit, मैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती हूँ। Then I smile a, फिर मैं बेड से नीचे उतर जाती हूँ। तो बेड से नीचे उतर जाना, गेट डाउन। क्या बोलेंगे? गेट डाउन फ्रॉम माय बेड। हाँ, गेट डाउन फ्रॉम माय बेड, है ना? फिर मैं अपने बिस्तर से नीचे उतर जाता हूँ। कहाँ पे? फिर कहता हूँ देन आई गेट डाउन फ्रॉम माय बेड, यानी कि अपने बेड से नीचे उतर जाना। क्या कर जाना? उतर जाना। जब हम लोग बेड से नीचे उतर जाते हैं, फिर हम लोग कहते हैं सर्च फॉर माय स्लीपर। यू हैव ऑलरेडी रिटन सर्च फॉर माय स्लीपर। मैं अपने चप्पल को खोजती हूँ। I search for my slipper। मैं अपनी चप्पल को फिर पहन लेती हूँ। चप्पल पहनना क्या? put on slipper, put on slipper यानी कि चप्पल पहनने को, स्लीपर को पहनने को कहते हैं हम लोग put on slipper। क्लियर ना? जब हम लोग चप्पल पहन लेते हैं तो हम नॉर्मली हम लोग उठ करके भी चप्पल पहन करके या बेड से जब नीचे उतरते हैं तो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेच माय बॉडी। इस तरह नॉर्मली इस तरह नॉर्मली अंगड़ाई भी लेते हैं, यौन भी करते हैं, है ना? तो यौन क्या है? यौन का मतलब होता है नहीं, उबासी लेना। क्या करते हैं? यौन का मतलब हो गया उबासी लेना। क्या होना? उबासी। जब उबासी लेते हैं तो स्ट्रेच हम लोग फिर अपने बॉडी का ऐसे करके नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? बॉडी को ऐसे से तो स्ट्रेच करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेच। तो बोलेंगे स्ट्रेच माय बॉडी। क्या करते हैं? स्ट्रेच माय बॉडी यानी कि अपने बॉडी को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। थोड़ा पूरा अपने आप को अंगड़ाई ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच माय बॉडी। ठीक है? YOWN यौन लिख लीजिए। YOWN यौन का मतलब उबासी लेना। क्या लेना? उबासी लेना। उबासी लेना। जब हम लोग उबासी लेते हैं ना तो नॉर्मल कहते हैं यौन। और स्ट्रेच माय बॉडी तो हम अपने बॉडी को फुटाना, जिस तरह कहते हैं, कभी इस तरह कर लिया, कभी इस तरह कर लिया, कभी इस तरह करके नॉर्मली, तो स्ट्रेच माय बॉडी को कहा जाता है। एक बार अंगड़ाई लेना, इसको कहते हैं अंगड़ाई लेना, इसको कहते हैं उबासी लेना। क्या लेना? हाँ, अंगड़ाई लेना। क्या लेना? अंगड़ाई लेना। इसको इसलिए यहाँ पे कहते हैं स्ट्रेच माय बॉडी। तो मैंने कहा सुबह 5 बजे उठना, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। फिर मैं अपने आंख को खोलती हूँ, देन ओपन माय आई। फिर मैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुराती हूँ, देन
देन आई स्माइल अ बिट, बोलिए देन आई स्माइल अ बिट, then I smile a bit, फिर मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ, then आई थैंक गॉड then I thank God for और for न्यू a डे, new day, देन आई थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे, न्यू डे, ठीक है ना। फिर मैं अपने बेड से नीचे उतरती हूँ, and then I गेट डाउन फ्रॉम माई बेड, देन आई गेट डाउन फ्रॉम माई from my bed, बेड, फिर मैं अपने चप्पल को खोजती हूँ, and then I search for my देन आई सर्च फॉर माई स्लीपर, फिर मैं चप्पल पहन लेती हूँ, then I पुट ऑन स्लीपर, देन आई पुट ऑन माई स्लीपर। अब जब पुट ऑन स्लीपर कर लेता हूँ तो देन आई यॉन भी करता हूँ, बोलिए देन आई यॉन, देन आई यॉन एंड स्ट्रेच माई, एंड देन आई स्ट्रेच माई बॉडी। फिर मैं वॉशरूम चले जाते हैं, कहाँ पे वॉशरूम चले जाते, देन आई गो फॉर वॉशरूम, कहाँ पे गो फॉर वॉशरूम, गो फॉर वॉशरूम, गो फॉर वॉशरूम यानी कि वॉशरूम चले जाना, घर का जो टॉयलेट होता है ना, गो फॉर वॉशरूम के लिए हम लोग चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, देन आई गो फॉर वॉशरूम। जब हम लोग वॉशरूम से आते हैं फिर बैक हो जाते हैं अपने रूम में, वॉशरूम से आने के बाद, है ना, फिर नॉर्मली हम लोग अपने नॉर्मली फिर क्या करते हैं, वॉशरूम करने के बाद फिर हम लोग ब्रश करते हैं, है ना, क्या करते हैं, ब्रश कर देते हैं। तो देन आई गो फॉर वॉशरूम, आफ्टर कमिंग वॉशरूम, आफ्टर कमिंग वॉशरूम, यानी वॉशरूम के आने के बाद, वॉशरूम आने के बाद जब हम लोग वॉशरूम से आ जाते हैं वॉशरूम, तब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, फिर आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई, हाँ आई यानी कि ब्रश माई टीथ, ब्रश करते हैं अपने दांतों को, ब्रश करते हैं, सो ब्रश माई टीथ, ठीक है। जब हम वॉशरूम गए देन आई गो फॉर वॉशरूम, देन आई कम बैक इनटू माय रूम, देन आई कम बैक इनटू माय, देन आई ब्रश माय टीथ, फिर मैं अपने मुंह धो लेती हूँ, देन आई ब्रश माय टीथ, है ना। जब मुंह धोने के बाद एंड देन आई गेट रेडी, देन आई या ब्रश करने के बाद देन आई टेक अ बाथ भी करते हैं, क्या करते हैं, टेक अ बाथ, नहाते हैं, क्या करते हैं, नहाने का इंग्लिश क्या, टेक अ बाथ लिखिए ना, लिखिए टेक अ बाथ, टेक अ बाथ यानी कि एक प्रकार का स्नान करना, क्या करना, जब हम लोग ब्रश करते हैं तो कहते हैं देन आई टेक अ बाथ, देन आई टेक अ बाथ, यानी कि आफ्टर दैट, मैंने कहा आफ्टर दैट आई आफ्टर कमिंग माय रूम एंड देन आई ब्रश माय टीथ एंड आई टेक अ बाथ, देन आई टेक अ, फिर मैं स्नान करता हूँ, फिर क्या करते हूँ, फिर मैं स्नान, देन आई टेक अ बाथ एंड आफ्टर टेकिंग अ बाथ देन आई गेट रेडी, आफ्टर टेकिंग अ बाथ देन आई गेट रेडी, देन आई गेट रेडी, हम लोग कहते हैं देन आई आफ्टर टेकिंग अ बाथ यानी कि नहाने के बाद देन आई गेट रेडी, देन आई गेट रेडी, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, क्या हो जाती हूँ, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, ठीक है। जब हम लोग पहले कपड़े पहन करके देन आई गेट रेडी हो जाती है, या इससे पहले आप यूज कर सकते हो, है ना, आफ्टर टेकिंग अ बाथ देन आई वेयर सम क्लॉथ्स या पुट ऑन क्लॉथ्स, पुट ऑन क्लॉथ्स नॉर्मली हम लोग कहते हैं पुट ऑन क्लॉथ्स का भी प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। पुट ऑन यानी कपड़े पहनना, क्या पहनना, कपड़े पहनना, पुट ऑन क्लॉथ्स, पुट ऑन क्लॉथ्स नॉर्मली ये है, पुट ऑन क्लॉथ्स का मतलब कपड़े पहनना। मैं कपड़े पहनता हूँ तो आप कौन पहनते, मैंने पहनता हूँ, क्या आप पहनते हो, फटाफट बोलो ना, डू यू पुट ऑन क्लॉथ, हम पहनता हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ, कौन पहनता है, who puts on clothes, हाँ कौन कपड़े पहनते हैं, मैं पहनता हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ, तुम पहनते हो, ये पहनती है, ये नहीं पहनती है, क्या ये पहनती है, हाँ डस सी पुट ऑन, हाँ ये पहनती है, ये नहीं पहनती है, कौन पहनता है, who puts on, कब पहनती हो कपड़े, हाँ कौन सा समय कपड़े पहनती हो, what time do you put on clothes, very good। जब हम लोग कपड़े पहन लेते हैं देन आई गेट रेडी, देन आई गेट रेडी मतलब तैयार हो जाती हूँ, क्या हो जाती हूँ, देन आई गेट रेडी। जब गेट रेडी होने के बाद फिर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, क्या करते हैं, हाँ देन आई गेट रेडी एंड आई ब्रेकफास्ट, एंड तैयार हो जाती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ, तैयार होकर के क्या करती हूँ, देन आई ब्रेकफास्ट। तो यानी कि ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लिखिए ना, हाँ लिखवाए हैं, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करना। सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट तो सबसे पहले कोई नहीं बोलना, ब्रेकफास्ट क्या बोलना है, ब्रेकफास्ट। तो हम लोग सुबह सुबह का जो नाश्ता करते हैं उसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट कहा जाता है।
क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं नाश्ता करती हूँ, I take a break. आई ब्रेकफास्ट, I breakfast. ठीक है, आई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, I don't breakfast. आई डोंट ब्रेकफास्ट, आई I डोंट, don't ये करती है, She breakfast. सी ब्रेकफास्ट, बोलिए, या सी टेक्स अ ब्रेकफास्ट, बोलिए, She takes a breakfast. हाँ, सी टेक्स ब्रेकफास्ट, सी टेक्स ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं करती है, She doesn't take. टेक, हाँ, सी डजंट टेक ब्रेकफास्ट। या नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग जब ब्रेकफास्ट कर लेती है फिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं? ब्रेकफास्ट आफ्टर टेकिंग अ ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग अ ब्रेकफास्ट देन आई गो टू स्कूल। कहाँ चले जाती हूँ? स्कूल चले जाना, तो गो टू, Go to school. तो मैं स्कूल जाती हूँ, I go to मैं school. स्कूल नहीं जाती I don't go हूँ, to क्या school. वो स्कूल जाते हो? Do you go to हाँ मैं जाता school? हूँ, Yes, I मैं नहीं go to जाता school. हूँ, I don't कब go to जाते हो? When do you go to school? कैसे जाते हो? How do you go to school? मैं बस से जाता हूँ, I go to school बाय by बस, bus. बाय बस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी व्हीकल, मैंने कहा आई गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल तो जाती हूँ, किनके माध्यम से? कोई हो सकता है गाड़ियों के माध्यम से, कोई भी व्हीकल के माध्यम से। तो मैंने कहा बाय लगा करके, बाय का मतलब होता है द्वारा, किनके द्वारा आप जाती हूँ? बस के तो बाय बस, बाय बाईसाइकिल, बाय मोटरसाइकिल, बाय कुछ भी, ठीक है ना? Yes, sir. बाय कार, बाय बस, बाय साइकिल या बाय किसी के द्वारा आप स्कूल की जाती है, ठीक है ना? तो मैंने कहा मैं स्कूल जाती हूँ, I go to आई गो टू, school. मैं बस से स्कूल जाती हूँ। I go to school by क्या bus. आप बस से स्कूल जाते हो? Do you go to school? भाई बस है बाबू, हाँ, by bus. तो लगाओ ना बाय बस। क्या आप स्कूल से बस जाती हो? Do you go to school by bus? हाँ मैं स्कूल जाती हूँ बस से, Yes, I go to school by bus. मैं स्कूल बस से स्कूल नहीं जाती हूँ, I do not go to school by bus. लेकिन मैं कार से स्कूल जाती हूँ, But I go to school by car. बाय कार। बट आई गो टू स्कूल बाय By car. बाय कार, यानी कि मैं एक कार के द्वारा से क्या जाती हूँ? स्कूल स्कूल जाती हूँ। क्लियर नॉट क्लियर? Yes. जब मैं स्कूल चली जाती हूँ तो मैंने कहा आई गो टू स्कूल, स्कूल चले जाना, आई गो टू स्कूल किसी के माध्यम के द्वारा, बाय बस, बाय साइकिल, बाय कार, कोई भी, ठीक है? Yes. अब स्कूल में हम लोग क्या करते हैं? स्कूल जाने के बाद हम लोग को नॉर्मली 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना? तो आई गो टू स्कूल बाय बस एंड देन आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, देन आई, Then I stay. हाँ ध्यान रखिए, देन आई स्टडी, देन आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, देन आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? 4-5 घंटा पढ़ने के बाद देन आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, हाँ, यानी कि 5 घंटा पढ़ते हैं, लगभग 4-5 घंटा हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं स्कूल में। कहाँ पे? School. स्कूल में। देन आई गो टू स्कूल एंड देन आई स्टडी फॉर 5 आवर्स एंड अगेन आई कम बैक आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। ये यहाँ पे कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग, पढ़ाई करने के बाद करते हैं, पढ़ाई करने के, मैंने आफ्टर स्टडिंग, पढ़ाई करने, आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, 4-5 घंटा पढ़ाई करने के बाद देन आई कम बैक इनटू माय रूम, देन आई कम बैक इन माय रूम, मतलब इन माय होम कर सकते हैं या इन माय एट माय होम, देन आई कम बैक एट माय होम, होम का प्रयोग कर सकते हैं या इन माय रूम कर सकते हैं, लिख लीजिए, देन आई कम बैक इन माय होम, घर, या एट माय होम का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट माय या इन माय विलेज, फिर मैं अपने गांव आ जाती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ? अपने गांव आ जाती हूँ। कब? जब 4-5 घंटा पढ़ाई करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 hours. हाँ, आफ्टर स्टडिंग यानी कि इतना घंटा पढ़ने के बाद, आफ्टर प्लेइंग का मतलब खेलने के बाद, आफ्टर गोइंग, जाने के बाद, आफ्टर गोइंग after going जाने के बाद, पानी पीने के बाद, after drink the water, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, बोलिए, after drinking water, आफ्टर, drinking water, सर नाचने के बाद, sir after dancing, आफ्टर डांसिंग, बोलिए, after dancing, आफ्टर डांसिंग, आफ्टर dancing, डांसिंग, लिखने के बाद, after writing, आफ्टर सुनने के बाद, after listening, आफ्टर लिसनिंग, ठीक है? यानी कि AFTER, आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, इसलिए वो बन जाता है आफ्टर डूइंग, यानी कि कुछ करने के बाद, इसका मतलब होता है कुछ करने के बाद, कुछ करने के बाद, हाँ हम लोग बोलते हैं कुछ करने के बाद, क्लियर ना? Clear, sir. क्या बोलते हैं? कुछ करने के बाद। तो मैंने कहा खेलने के बाद, After playing, आफ्टर प्लेइंग, क्रिकेट खेलने के बाद, after playing cricket, प्लेइंग द क्रिकेट बोले तो after playing the cricket, तो डी वाला पढ़ाया हूं रे, हाँ,
तो उसमें क्या कंफ्यूजन होता है? आफ्टर प्लेइंग दी क्रिकेट, सर मैं दारू पीने के बाद, After drinking wine. आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, मैंने कहा क्रिकेट खेलने के बाद, After playing the cricket. सर पढ़ाई करने के बाद, After studying. आफ्टर स्टडिंग, सर पढ़ाई 4-5 घंटा पढ़ाई करने के बाद, After studying 4 or 5 hours. हाँ आफ्टर स्टडिंग 4-5 हाँ। आवर्स, 4-5 घंटा पढ़ाई के करने के बाद मैं अपने घर चली आती हूँ। देन आई कम बैक इनटू माय, In my house. हाँ या इन माय हाउस, इन माय हाउस, क्लियर ना? Yes, sir. फिर मैं अपने कपड़े को उतारती हूँ, यानी कि उतारने का मतलब या टेकअप कपड़े ऊपर से, या नहीं उतारने के बोला अच्छा लगता तो आई चेंज माय क्लोथ्स, क्या करती मैं? I change my clothes. आई चेंज माय, I change my. आई कम बैक इन माय रूम एंड देन आई Then I change my. चेंज माय क्लोथ्स, देन आई चेंज माय, clothes. हाँ चेंज माय क्लोथ्स, यानी कि एक प्रकार का फिर क्या करती हैं आप? अपने कपड़े को चेंज करती हैं, क्या करती हैं? Change करते हैं. चेंज करती हैं। जब चेंज कर जाती हैं, हो सकता है जब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है पढ़ करके आते हैं, पढ़ करके आने के बाद वो कपड़े को चेंज करके खेलने निकल जाते हैं। फिर क्या निकल जाते हैं? चलेंगे. हाँ, तो मैंने कहा व्हेन आई कम इन माय रूम एंड देन आई चेंज माय क्लोथ्स एंड देन आई गो फॉर प्ले, फिर मैं कहां चले जाता हूं? देन आई गो फॉर प्ले, यानी कि एक प्रकार का देन आई गो फॉर प्ले के लिए चला जाता है, खेलने के लिए फिर चला जाता है। देन आई गो फॉर Play. प्ले, यानी कि खेलने के लिए वो क्या करते हैं? चले जाते हैं. चले जाते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग खेलने के लिए चले जाते हैं, फिर कुछ समय खेलने के बाद बंद करते हैं। आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर, After playing. समझ में आया? Yes. आफ्टर गोइंग, आफ्टर कमिंग, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर स्पीकिंग, आफ्टर लविंग, आफ्टर, यानी कि कुछ करने के बाद मैंने ये किया, ये करता हूँ, कुछ करने के बाद मैं ये करता हूँ, मैंने जाने के बाद मैंने आफ्टर गोइंग देन आई कम बैक, जाने के बाद फिर मैं आता हूँ, जाने के बाद जाने के बाद फिर सर मैं पानी पीने के बाद सो जाता हूँ, बोलिए। After drinking I sleep. आफ्टर ड्रिंकिंग क्या? अच्छा शराब पीने के बाद सोती हैं? After drinking water I हाँ, sleep. शराब पीने के बाद सच में सो जाता है आदमी, ठीक ना? आफ्टर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का मतलब होता है शराब, ड्रिंक का मतलब शराब. शराब। तो शराब पीने के बाद नशा हो जाता है, वो क्या होता है? हाँ, आफ्टर ड्रिंकिंग दी वाइन एंड देन आई फील्ड व्हाट, यानी स्लीपी करता, नशा हो जाता है, एक प्रकार का नेपकिन उसके ऊपर पूरा चढ़ जाना, ड्रग ले लेना, तो फिर हम लोग नशे में हो जाते हैं। उस तरह मैंने कहा पढ़ाने के बाद मैं चले जाता हूँ, I study. Sir. After studying. आफ्टर टीचिंग रे, पढ़ाने के बाद. After teaching. हाँ। I go. आफ्टर टीचिंग, I go. हाँ तब मैं जाता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ? फिर मैं जाता हूँ, पढ़ाने के बाद मैं जाता हूँ भाई। तो आफ्टर टीचिंग आई गो, आफ्टर टीचिंग आई गो, पढ़ाने के बाद मैं जाता हूँ, ठीक है ना? मैंने कहा पढ़ाने के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, After teaching I record the video. मैं आपको पढ़ाने के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आफ्टर टीचिंग यू, After teaching you I record it. आई रिकॉर्ड द वीडियो, आफ्टर टीचिंग यू आई रिकॉर्ड द I record वीडियो, या कह सकते हैं आफ्टर टीचिंग यू देन आई रिकॉर्ड सम वीडियोस, देन आई रिकॉर्ड सम वीडियोस। हाँ, आपको पढ़ाने के बाद फिर मैं अपने वीडियोस को क्या करता हूँ? रिकॉर्ड करता हूँ, क्लियर ना? Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर, Yes. वेरी गुड। तो हम चले गए कहाँ पे? खेलने। खेल करके फिर आए, तो खेल करके आओगे तो क्या बोलोगे? देन आई कम बैक, अरे देन आई कम बैक, देन आई कम बैक। जब दोबारा आओगे बाबू तो देन आई कम बैक, क्या बोलेंगे आप? देन आई कम बैक। आप मायने रखता है कहाँ पे आते हैं, कोई रूम में, कोई फील्ड में, या कोई जगह पे, या कोई, अगर मैंने कहा फिर मैं आप रेलवे स्टेशन आ जाता हूँ, बोलिए फिर। Then I come back. at the railway station. नहीं क्या था? ऐसे होगा. सही तो है, हैं? हाँ, ऐसे फिर होगा. मैं रेलवे स्टेशन आ जाता हूँ, देन आई कम बैक एट railway station. रेलवे स्टेशन। फिर मैं बस स्टैंड पे आ जाती हूँ, Then I come back at railway bus. एट बस स्टैंड या एट दी बस स्टैंड, एट दी। At the bus. मैंने कहा भैया खेलने के बाद फिर मैं अपने घर आ जाती, तो आफ्टर प्लेइंग देन आई कम बैक इन माय house. इन माय होम, इन माय होम, यानी कि मैं अपने घर पे दोबारा क्या हो जाता हूँ? आ जाता आ जाती हूँ। मैंने कहा कुछ करने का, मैंने कहा जाने के बाद ये करती हूँ, तो फिर कम बैक भी तो होना है, क्या होना है? Come back. कम बैक होना है। सो एवरीवन, आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक चीज आपको जानना पड़ेगा। मैंने कहा एक चीज, अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि ये आता है तो बहुत होशियार बन रहे हो। होशियार बनने की जरूरत नहीं, पढ़िए बढ़िया से, पहले पूरा का पूरा लिखिए, उसके बाद होशियार बन जाइए। होशियार बैठाने के लिए टीचर क्या होते हैं? आपको सिखाने के लिए, आपको होशियारी बनाने के लिए। तो आपको पहले के पहले पूरा का पूरा पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, क्लियर? अब देख लीजिए, जब हम लोग क्या हो गए, आ गए रूम पे, फिर हो सकता है आपने नॉर्मली आप फिर तैयार होते हैं, फ्रेशन अप हो जाते, क्या कहते हैं? फिर जब आ जाते फ्रेश हो जाते, देन आई फ्रेश, उसको तो आई फ्रेशन अप, देन आई फ्रेशन अप, उसको लिखेंगे देन आई फ्रेशन अप।
आफ्टर कमिंग इन माई, ठीक है, उसको वैसे ही जोड़ लेना, आफ्टर कमिंग इन माई रूम या इन माई होम देन आई फ्रेशन अप, फ्रेशन एंड अप, फ्रेशन अप, ठीक है, देन आई फ्रेशन अप। फिर हम लोग क्या होते हैं, फ्रेशन हो जाते, फ्रेश हो जाते हैं, जिसको देन आई फ्रेश, उसको फ्रेशन अप कहा गया। क्या कहा गया, देन आई फ्रेशन अप। फिर हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, एक प्रकार का फ्रेशन अप का मतलब तैयार हो जाना। क्या हो जाना, तैयार हो जाना। तैयार जब हो जाते हैं किसके लिए, हो सकता है या स्नैक्स वनैक्स करती है तो अच्छी बात है, आफ्टर कमिंग देन आई स्नैक्स भी उसमें जोड़ सकती है, देन आई स्नैक्स। स्नैक्स के बाद आप क्या कर सकती हैं, फिर तैयार हो जाती है, तैयार तो क्या चीज, पढ़ने के लिए, देन आई गेट रेडी, व्हेन आई फ्रेशन अप, देन आई फ्रेशन अप एंड देन आई गेट रेडी फॉर स्टडी, गेट रेडी फॉर, गेट रेडी फॉर स्टडी, इसको कर दीजिए, गेट रेडी फॉर स्टडी। फिर मैं पढ़ाई के लिए तैयार हो जाती हूँ, एंड देन आई गो ऑन द बेड, क्या करते हैं, देन आई गो ऑन बेड, बेड के ऊपर हम लोग फिर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, देन आई गेट रेडी फॉर स्टडी एंड देन आई गो ऑन द बेड, ठीक है ना। हम लोग बेड के ऊपर क्या करती हूँ, चली जाती हूँ, एंड आफ्टर स्टडी, फिर वही ध्यान में, आफ्टर कितना कितना, हाँ तो कुछ भी, आफ्टर स्टडी या फॉर 5 आवर्स, है ना, आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, आफ्टर स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डिनर कर लेते हैं लास्ट में, है ना, देन आई टेक डिनर, देन आई टेक डिनर, यानी कि हम लोग नॉर्मली रात का खाना खा लेते हैं, देन आई टेक डिनर, है ना, देन आई टेक डिनर एंड देन आई टेक डिनर एंड गो टू स्लीप एट नाइट, गो टू स्लीप एट नाइट ऑन द बेड, लिख लीजिए, देन आई गो टू स्लीप एट नाइट, फिर मैं सोने के लिए चली जाती हूँ, या देन आई गो फॉर स्लीप, देन आई गो फॉर स्लीप एट नाइट, देन आई गो फॉर स्लीप एट नाइट, for sleep at night, then I go for sleep at night, फिर मैं सोने के लिए क्या करती हूँ, यानी कि नॉर्मली ये आपका एक प्रकार का डेली रूटीन कह सकते हैं। अभी इसको और बढ़िया से जानेंगे, ठीक है, हालांकि आप जितना आपको मैंने बताया है वर्ड्स के साथ, एज अ डेली रूटीन क्या है, डेली रूटीन यानी कि दिन का हर एक दिन का आपका काम है ना, तो हर एक दिन का काम है, जैसे मैं सोने जाती हूँ, आई गो फॉर स्लीप एट नाइट, आई गो फॉर स्लीप एट नाइट, मैं सोने नहीं जाता, आई डोंट गो फॉर स्लीप एट नाइट, क्या तुम जाते हो, डू यू गो फॉर स्लीप एट नाइट, डू यू डोंट गो स्लीप फॉर एट नाइट, तो नॉर्मली इस तरह बन कौन जाता है, हु गोज फॉर स्लीप एट नाइट, या हु गोज टू स्लीप एट नाइट, कौन सोने जाता है, मैं जाता हूँ, मैंने जाता हूँ, मेरी माँ जाती है, भी बनाती है, मैं खाना बनाती हूँ, खाना बनाना आई कुक फूड, मैंने बनाती हूँ, क्या बनाते हो, हाँ मैं बनाता हूँ, मैंने बनाता हूँ, क्यों बनाते हो, कब बनाते हो, when do you cook food, कब बनाते हो, कौन सा समय बनाते हो, what time do you cook food, मैं 5 बजे बनाता हूँ, मैं 5 बजे नहीं बनाती हूँ, I don't cook food at 5 o'clock, मैं 9 बजे खाना बनाती हूँ, I cook food 9 o'clock, हाँ I cook food at 9 o'clock, वेरी गुड। उसी तरह मैंने कहा मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं स्कूल कैसे जाते हो, how do you go to, मैं बस से स्कूल जाती हूँ, I go to school, मैं साइकिल से स्कूल जाती हूँ, मैं साइकिल से स्कूल नहीं जाती हूँ, क्या आप साइकिल से स्कूल जाते हो, बाय साइकिल, वेरी गुड। तो ये था आज का डे, क्या डे 6, ध्यान में रखिएगा एवरीवन, एक चीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टेंसेस थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग बात कर रहे थे, और थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा क्योंकि अदर टेंसेस आपको सीखने में बड़ा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस टेंसेस में आप बहुत प्रकार का आप वर्ड सीख जाएंगे और बनाने के लिए आ जाएगा आपको सिचुएशन, कंडीशन और सारी चीजें समझ में आ जाएगा, इसलिए आने वाले टेंसेस में आपको बड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो देखना एकदम न भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं इंग्लिश मतलब सॉरी टेंसेस का डे 7। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।